गलतियाँ किससे नहीं होती, इंसान से ही होती हैं ना। आप लोगों को पिछले 6 साल से लगातार दिन रात, सुबह शाम, धूप बारिश, धुआं या धुंध, खबरें देता दिखाता, अवगत कराता, आपको बाखबर कराता आया हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि साल 2022 की जगह 2021 निकल गया तो उसके ऊपर इतना बखेड़ा, उसके ऊपर इतने जोक्स, इतने चुटकुले, इतनी मेम्स। लेकिन कोई बात नहीं, इससे अंदाज़ा यही होता है कि आप लोगों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत बहुत है और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इंसान गलती ही ना करे तो फिर तो वो फरिश्ता ही होगा ना, और फरिश्तों से गलतियां नहीं हुआ करती। बहरहाल एक छोटी सी मामूली सी बात, लेकिन उसके ऊपर इतना बखेड़ा। मुझे अच्छा भी लगा, मेरी टीम को भी बहुत अच्छा लगा। कम से कम उस बारीकी के साथ में आप लोगों ने हमको सराहा, आप लोगों ने हमें हमारी गलती का एहसास कराया और बात हो गई, होकर ख़त्म हो गई। मैं आज आप लोगों के सामने ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी वीडियोस रखना चाहूँगा जिनको आप देखेंगे, उन महापुरुषों को, वो देश चलाने वालों को, उन्होंने गलतियां ही नहीं बल्कि गलतियों के पहाड़ बना दिए। उससे पहले कि मैं आपको वो वीडियोस प्ले करूं, आपको सुनाऊं और दिखाऊं, मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज जो अहम मीटिंग थी वो हुई, जिसकी अध्यक्षता, जिसको चेयर किया दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय देव के अलावा तमाम हेल्थ ऑफिशियल्स वगैरह मौजूद थे। और उसमें ये तय किया गया कि राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन फ़िलहाल नहीं लगेगा। जी हाँ, दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लग रहा है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा और साथ ही जो वीकडेज़ में, यानी आज मंडे है, रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक वो भी चलता रहेगा। साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पॉजिटिव केसेस हैं वो कल यानी 9 जनवरी और आज 10 जनवरी के मुकाबले कम हुए हैं। कल 9 जनवरी को 22,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट किए गए थे और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 23.53%, 23.53% रहा और जो डेथ्स थी वो 17 रिकॉर्ड की गई। आज 19,116 पॉजिटिव केसेस के साथ में जो डेथ्स हैं उनका आंकड़ा 17 ही रहा, 17 केसेस, और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25% बताया गया है। कुल मिलाकर के ये खबर तो अच्छी रही कि 22,000 से ज़्यादा जो कल आंकड़ा था वो 19,000 पर आ गया। लेकिन दूसरी जो उसके साथ एक खबर और DDMA की मीटिंग के बाद डिक्लेयर की गई है वो यही है कि जो रेस्टोरेंट्स और बार हैं वो पूरी तरीके से शट ऑफ किए जाएंगे, उनको बंद किया जाएगा। जो ईटिंग हाउसेस हैं, होटल्स हैं, वहाँ पर डाइन इन फैसिलिटीज़ यानी बैठकर खाने की अब फैसिलिटी टोटल बंद कर दी जाएगी। सिर्फ टेक अवे और डिलीवरीज़ के लिए ऑर्डर किया गया है। मेट्रो और DTC की जो बसेस हैं उनकी कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर दिया गया है। फ़िलहाल मैं फिर यही कहूँगा कि लॉकडाउन नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ उस बात के ऊपर जिस पर इतना बखेड़ा बरपा है। आपको सुनाना और दिखाना चाहता हूँ उन वीडियोस को लेकर कि जहाँ 2022 की जगह 21 कह दिया तो इतना बखेड़ा खड़ा किया। आज आपको वो सुनाता हूँ जो आप सुनेंगे कि हकीकत में गलतियाँ क्या होती हैं। और मैं फिर कहूँगा कि चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या कोई जर्नलिस्ट हो, गलती अगर नहीं होगी तो इंसान फिर इंसान नहीं होगा। एक बार आपके सामने हमारी टीम के ज़रिए वो तमाम वीडियोज़ पेश करने जा रहा हूँ जिसको आप देख कर के न सिर्फ हंसेंगे बल्कि रियलाइज़ करेंगे कि वाकई गलती हो कैसे जाती है और फिर उसके बाद उस पर फसाना और अफसाना कैसे बनाया जाता है। पेश है वो तमाम वीडियोज़। कोरोना के वक्त मोदी जी ने जो राहत भेजी है वो ही कहना चाहता हूँ। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ों रुपया
मोदी जी ने सीधा डीबीटी ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ विजयी होकर आत्म भारत निर्माण के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। विजयी होकर आत्म भारत निर्माण के अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल। उन्होंने एक नई दिशा और स्वास्थ्य प्राप्त करने का। अरे यार क्या कर रहे हो? अभी आपके सामने हमारे स्वास्थ्य प्राप्त करने का दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। राजेश बैठ जाओ, बैठ जाओ, सबके प्रेम में हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सबके प्रेम में अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? साइन किया और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। प्रधानमंत्री ने साइन किया और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले शिवराज सिंह की सरकार थी। शिवराज सिंह की सरकार में क्या स्थिति थी? शिवराज सिंह की सरकार में स्टेट की स्थिति बड़ी खराब। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले शिवराज सिंह की सरकार थी। शिवराज सिंह की सरकार में क्या स्थिति थी? शिवराज सिंह की सरकार में स्टेट की स्थिति बड़ी खराब। अमित शाह नरभक्षी जो है भाजपा का जो अध्यक्ष है, ये बिल्कुल पागल हो गया है। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। ये सबको मेरा आह्वान है, मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। ये सबको मेरा आह्वान है, भारत के
600 करोड़ मतदाताओं ने 600 करोड़ मतदाताओं ने 600 करोड़ मतदाताओं ने